हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं गणित का घातांक और घात का प्रश्नावली 10.1। तो कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि हमको घात और घातांक की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है। तो देखो बहुत बड़ी संख्या है। ठीक, तो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, मतलब आप 8वीं में आ गए हो तो 7वीं में आपने पढ़ा है कि इस प्रकार की बड़ी संख्याओं को ज़्यादा सुविधाजनक तरीकों से हम कैसे बता सकते हैं, घातांकों का उपयोग करते हुए लिख सकते हैं, है ना। घातांकों का उपयोग करके कैसे लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, क्या 5.97 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। तो यह है पृथ्वी का द्रव्यमान। अगर आप इसको पढ़ने जाओगे, इस वाले को पढ़ने जाओगे तो ये बहुत बड़ी संख्या है, इसको पढ़ने में आपको मुश्किल होगी, है ना। लेकिन इस वाले को पढ़ने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, है ना। तो बड़ी संख्या को घातांक के रूप में लिख के हम उसको सरल भाषा में पढ़ सकते हैं, है ना। तो अब हम जानते हैं कुछ चीज़ें। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1024, यहाँ पे क्या लिखा है 10⁻24। तो इसको ये क्या है, ये है ना। आपने पहले भी देखा होगा कि जो ऊपर लिखा होता है, जो ये नीचे लिखा है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक, मतलब ये 10 क्या है, हमारा आधार है, और ये जो 24 है उसको हम क्या कहेंगे, घातांक। ठीक है, हम इसको पढ़ते कैसे हैं, 10⁻24। ठीक है, अब देखते हैं, ये 10⁻24 है, मतलब इसमें 10 क्या है, आधार है, और ये 24 घातांक है। ठीक है, ऐसे यहाँ 2⁻5 है, तो 2 का गुणा कितनी बार होगा, 5 बार। देखो 1 2 3 4 और 5 बार हमने 2 का गुणा कर दिया। ऐसे ही 2⁻m है, तो 2 का गुणा कितनी बार होगा, m बार। अब m कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना, तो इसीलिए इसने लिखा है और यहाँ पे बीच में डैश डैश कर दिया, जिससे ये पता चले कि m बार है। अब यहीं पे मान लो अगर 2⁻8 हो गया तो कितनी बार गुणा होगा, 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8 बार। ठीक है, तो 2⁻8 बार। अब इसी तरह अगर 3⁻7 हो जाए तो कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, किसको गुणा करना पड़ेगा, आधार को गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमने किसको गुणा किया था, आधार को। तो 3 को गुणा कितनी बार करेंगे, 7 बार। जितनी उसमें घातांक होती है उतनी बार हमको गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ कितनी बार है, 3, 7 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो क्या हो गया, 3⁻7, जिसको हमने 7 बार गुणा कर दिया। अब मान लो कोई परिमेय संख्या है a⁻3, तो कितनी बार गुणा होगा, ये कितनी बार गुणा होगा, 3 बार, मतलब a गुणे a गुणे a, है ना। ऐसे ही मान लो b⁻5 है, तो b कितनी बार गुणा होगा, 5 बार, b गुणे b गुणे b कितनी बार गुणा होगा, 5 बार, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमने जान लिया कि आधार क्या है, और ये आधार कहलाता है, और उसके ऊपर जो घात लिखी है उसको हम घातांक कहते हैं, है ना। वो कैसी है, यहाँ पे देखते हैं, जो घातांक है वो कैसी है, ऋणात्मक है ना। मतलब उसमें कैसा है, नेगेटिव लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है घातांक। इसमें कैसा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है घातांक में, है ना। तो घातांक को हमको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको जो है धनात्मक बनाना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, उसको कैसे लिख दो आप, 1/10⁻2। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे भी है 10⁻2 है, अगर उसको नेगेटिव बनाना है तो क्या कर दो, 1/10⁻2, है ना। तो मतलब आप देख सकते हो कि अगर धनात्मक है तो उसको ऋणात्मक कैसे बना सकते,
अगर ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक कैसे बना सकते हैं, और धनात्मक है तो उसको ऋणात्मक कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक सूत्र है यहाँ पे कि a की घात m बराबर क्या होता है 1 बटे a की घात माइनस m। इसी का उल्टा क्या है, a की घात माइनस m बराबर क्या है 1 बटे a की घात m। ठीक है, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। साधारणता हम कह सकते हैं कि किसी शून्योत्तर प्रमेय a के लिए जो है a की घात माइनस m बराबर होता है 1 बटे a की घात m। ठीक है, यही वो सूत्र है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो है m कैसी है, देख सकते हो कि m एक धनात्मक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक परिमेय संख्या क्या है आपकी m है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो कि a की घात माइनस m और a की घात m का क्या है, ये गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, मान लो एक 4 है और उससे हमने 1/4 का गुणा कर दिया तो उत्तर कितना आएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा तो उत्तर कितना आएगा 1। मतलब कोई दो संख्या है, अगर उनका गुणा करें तो उसका उत्तर कितना आए 1 आए, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, गुणात्मक प्रतिलोम होंगे, है ना। ऐसे ही यहाँ संख्या है a की घात m, जिसको गुणा किया है उसने a की घात माइनस m से, है ना। तो इसका मतलब क्या है, a की घात m गुणे a की घात माइनस m को क्या लिख सकते हो, 1 बटे a की घात m लिख सकते हो। तो देखो a की घात m से a की घात m कट गया तो उत्तर कितना आएगा 1। इसका मतलब क्या है, जो a की घात m है और a की घात माइनस m है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, गुणात्मक, क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, तो एक बार हम सूत्र लिख लेते हैं। पहला सूत्र, यहाँ पे एक सूत्र छूटा हुआ है, कौन सा, a की घात m गुणे a की घात n। ठीक है, जब भी आधार समान हो और घातें अलग हो और चिन्ह गुणे का हो, दोनों के बीच में गुणा हो, तो क्या होता है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, a की घात m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सूत्र क्या है, a की घात m बटे में a की घात n, बटे में है, ठीक है, मतलब भाग में है। तो जब भी समान आधार हो और घातें अलग हों और जो है भाग में हो या बटे में हो, तो क्या हो जाता है, a की घात, घातें आपस में घट जाती हैं, m माइनस n हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा सूत्र क्या है, अगर a की घात m की संपूर्ण घात n है तो घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। ठीक है, मतलब a की घात m गुणे n हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा सूत्र क्या है कि a की घात m गुणे b की घात m, अगर आधार अलग हों और जो है उनकी घात समान हो तो क्या हो जाता है, आधार का गुणा हो जाएगा और घात जो है वही रह जाएगी। तो क्या हो जाएगा, a गुणे b की घात m। ठीक है, अब पांचवा क्या है कि a की घात m बटे में b की घात m। तो क्या होगा, यहाँ पे घात समान है लेकिन आधार फिर से अलग अलग है, तो आधार का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा और घातें, जो घात है हमारी वो क्या रहेगी, समान रह जाएगी। तो क्या हो जाएगा, a बटे b की घात m। ठीक है, अब आते हैं छठे सूत्र में। छठा सूत्र क्या है हमारा, a की घात 0, मतलब किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, के सूत्र हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, यही आपकी प्रश्नावली में काम आने वाले हैं। जब हम प्रश्न हल करेंगे तब आपके सूत्र लगेंगे। अब आते हैं उदाहरण नंबर 1 में। तो मान ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है 2 की घात -3, है ना। तो कैसे करेंगे इसको, 2 की घात -3। तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अभी ऋणात्मक में है तो इसको धनात्मक बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 बटे 2 की घात 3 लिख सकते हो।
है ना। फिर इसको क्या कर सकते हैं अपन, 1/2 है ना। तो मतलब 2 कितनी बार गुणा होगा, 3 बार। तो करो 1/2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार गुणा कर दिया। क्या करेंगे इसके बाद, 1/2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार गुणा किया 2 को, 3 बार, है ना, क्योंकि उसकी घात 3 थी। तो कितना उत्तर आ गया, 1/2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना आ गया उत्तर, 1/8। ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा सवाल है, क्या है, 1/3 ऋणात्मक घात है, तो इसको हमको धनात्मक बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। यहाँ पे ये जो था ऋणात्मक था तो उसको हमको नीचे लाना पड़ा, बटे में करना पड़ा, तो वो धनात्मक हो गया। अब ये बटे में है, ठीक है, ऋणात्मक, तो इसको जो है अपन ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये धनात्मक में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे दोनों जगह पे सूत्र कौन सा लगा है, a⁻m बराबर 1/a⁻m और a⁻m बराबर 1/a⁻m। ठीक है, ये जो दोनों सूत्र थे वही लगे हैं। ठीक है, तो अब 3/2 हो गया, तो 3/2 को क्या करेंगे, 2 बार गुणा करना पड़ेगा 3 को, है ना, तो 3 गुणे 3, ठीक है, तो 3×3 9, तो इसका उत्तर क्या हो गया, 9। अब आते हैं उदाहरण नंबर 2 में, सरल कीजिए। यहाँ पे केवल हमको सरल करना है, उसका उत्तर नहीं निकालना है ना। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, -4/5 गुणे -4/-10। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों आधार समान हैं और जो घातें हैं आपस में अलग अलग हैं, है ना, और चिन्ह किसका है, गुणे का है। तो हमारा सूत्र क्या था, a⁻m गुणे a⁻n बराबर किसके होता है, a⁻n बराबर किसके होता है, a⁻m+n के, है ना। तो करते हैं, क्या करेंगे, इन दोनों की घातें जो मतलब आधार तो समान है, तो कितना आधार आ गया, -4। अब घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो जोड़ देते हैं, क्या होगा, 5 प्लस और घात क्या हो गई, -10। ठीक है, तो कितना आ गया, -4 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो जो है ब्रैकेट खुलेगा जब, तो ये दोनों प्लस माइनस करके क्या बना देंगे, माइनस, और ये हो गया 10। अब क्या होता है, ये संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब संक्रिया किसकी होगी, माइनस की। तो -4, अब घात क्या कितनी हो जाएगी, 10 में से 5 घटाओ तो 5 आ गई। अब इन दोनों में देखना हमको चिन्ह किससे लगेगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है, जोड़ और घटाने में जो है चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होता है ना। तो क्या हो गया, 4/-5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 बड़ा है तो 10 का चिन्ह लगेगा। तो ये हो गया आपका उत्तर, सरल बस करना था, ठीक है, इसको आगे हल नहीं करना था। अब इसको और क्या कर सकते हो, अगर इसकी जो घात है उसको हम धनात्मक रूप में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सूत्र और है, a⁻m बराबर होता है किसके, 1/a⁻m के, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो है 1/-4 की घात कितनी हो जाएगी, 5, धनात्मक हो गई, है ना। तो ये हो गया आपका उत्तर। अब आते हैं दूसरे सवाल में, क्या है, 2/5 भागे 2/-6। इसको और कैसे लिख सकते हो आप, 2/5 बटे में 2/-6। ठीक है, तो अब आधार समान है लेकिन बटे में है और जो घात हैं अलग अलग हैं, तो इसके लिए कौन सा सूत्र पढ़ा था हमने, a⁻m बटे a⁻n, क्या होता था, a⁻m -
n, है ना। तो क्या हो जाएगा, जो है घात समान, आधार समान है, तो यहाँ पे आधार क्या है, 2 है, तो 2 लिख लिया हमने। अब घातें आपस में घट जाएंगी, तो 5 माइनस, और ये -6, तो -6 को ब्रैकेट में रखो। जब भी हमारी ऋणात्मक संख्या रहती है उसको हम हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं ना, कोष्टक में रखते हैं। तो क्या हो गया यहाँ से, 2 की घात 5, ये ब्रैकेट खुला तो माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है, और 6। अब 2, 5 और 6 जुड़े तो कितना हो गया, 6 5 11, ठीक है, तो 2 की घात 11 इसका उत्तर हो गया, ठीक है। सरल बस करना था हमको, ठीक है। अब आते हैं उदाहरण नंबर 3 में। 4 की घात -3 को घात और उसके आधार 2 के रूप में लिखिए। मतलब आपको आधार कितना बनाना है, 2। तो आप देख सकते हो कि इसको कैसे करेंगे। जो 4 है वो कैसे बनता है, 2 गुणे 2 से बनता है ना, 2 दूनी 4, मतलब 2 की घात 2 से। तो इस 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 4 की घात -3 है तो क्या लिख सकते हैं, 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, और बाहर में क्या था, -3, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक सूत्र मिला, पढ़ने को मिल रहा है कि a की घात m की संपूर्ण घात n, है ना। a की घात m की संपूर्ण घात n है, तो उसको कैसे पढ़ते थे, a की घात m गुणे n, ये सूत्र है हमारा। तो यहाँ पे भी वही होगा, क्या हो जाएगा, 2 की घात जो है 2 गुणे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 2 गुणे -3, तो 3 दूनी 6, और चिन्ह हमेशा गुणा और भाग में चिन्ह हमेशा नियम से आता है। तो यहाँ पे प्लस है, 2 का क्या है चिन्ह, प्लस, और 3 का क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा, 2 की घात -6, है ना। अब आपको पता है कि अगर मुझे इस संख्या को जो है इसकी घात जो है धनात्मक में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र और लगाना पड़ेगा। कौन सा, a की घात -m बराबर होता है किसके, 1/a की घात m के, है ना। तो यहाँ से क्या बन गया हमारा, 1/2 की घात 6, ये हो गया उसका सरल रूप। अब आते हैं उदाहरण नंबर 4 में, ठीक है, उसका पहला सवाल। उदाहरण नंबर 4 में सरल कीजिए और उत्तर घातांक के रूप में लिखिए, है ना। पहले तो सरल करना है, फिर उसका उत्तर घातांक के रूप में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे है पहला सवाल, 2 की घात 5 भागे 2 की घात 8 की संपूर्ण घात 5 गुणे 2 की घात -5। तो कैसे करेंगे इसको, देखते हैं पहला सवाल। 2 की घात 5 भागे 2 की घात 8 की संपूर्ण घात 5 गुणे 2 की घात -5, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको लिखते हैं, भाग में है मतलब बटे में है, मतलब कैसा है ये, 2 की घात 5 बटे 2 की घात 8 की संपूर्ण घात 5 गुणे 2 की घात -5, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सूत्र हमारा लगेगा, a की घात m बटे a की घात n। जब घात हमेशा, जब संख्या हमेशा भाग में रहती है तो उनकी घातें आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं ना, तो a की घात m - n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र कौन सा लग जाएगा, यही वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 -8 की संपूर्ण घात 5 गुणे 2 की घात -5, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे ये 5 और 8 घटाएंगे हम, तो प्लस माइनस माइनस मतलब घटेगा, घटाने की संक्रिया होगी। तो 8 में से 5 गए, बड़ी संख्या में से छोटी को घटा दो, तो 8 में से 5 गए, कितना आया, 3। जोड़ और घटाने में चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होता है ना। तो यहाँ पे 8 बड़ी है, उसकी संख्या जो चिन्ह है वो माइनस है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, माइनस, ठीक है। अब संपूर्ण घात 5 है और गुणे 2 की घात -5 है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक सूत्र और बन रहा है कि a की घात m की संपूर्ण घात n। तो क्या होता था, जो है घातें आपस में गुणा हो जाती थी, तो क्या हो जाएगा, m गुणे n हो जाएगा, a की घात m गुणे n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, 2 की घात -3 गुणे 5। ठीक है, तो 2 की घात -3 गुणे 5 गुणे 2 की घात -5। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, घातें गुणा हो गई तो कितना हो गया, 3 पचे 15, तो -15 गुणे 2 की घात -5। अब यहाँ पे एक आधार समान है, घातें अलग है और गुणे में है, तो कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे, a की घात m गुणे a की घात n वाला, है ना। आधार समान है और जो घातें हैं वो अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएंगी, घातें आपस में जुड़ जाती हैं, है ना, जब गुणा होता है बीच में। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आधार समान है तो आधार समान रखा हमने और घातों को आपस में जोड़ दिया, तो -15 प्लस -5। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, पहले तो ब्रैकेट खोलो, है ना, तो यहाँ से क्या हो गया, प्लस माइनस -5। ठीक है, फिर क्या हुआ, 2 की घात माइनस माइनस प्लस, तो 15 और प्लस 20 हो गया। चिन्ह हमेशा जब जोड़ और घटाना होता तो चिन्ह हमेशा हम बड़ी संख्या का देखते हैं, तो बड़ी संख्या क्या है, 15 का चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एक सूत्र लगेगा, क्यों, क्योंकि घातांक अभी कैसा है, ऋणात्मक है, तो उसको धनात्मक बनाना पड़ेगा। तो a की घात -m बराबर क्या होता है, 1/a की घात m। तो यहाँ से क्या आ जाएगा उत्तर, 1/2 की घात 20 हो गया, है ना। मतलब जो है घातांक है उसको हमने धनात्मक में बदल दिया, तो ये हो गया हमारा उत्तर। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे, जो कि कितना है, -4 की घात -3 गुणे 5 की घात -3 गुणे -5 की घात -3। तो कैसे करेंगे इसको, -4 की घात -3 गुणे 5 की घात -3 गुणे 5 की घात -5 की घात -3। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो है घातें कैसी है, समान है, लेकिन जो आधार है वो अलग अलग है ना। तो यहाँ पे जब आधार अलग अलग होता है और घातें समान होती हैं तो आधार का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। मतलब a की घात m गुणे b की घात m, तो क्या हो जाता था, a और b का गुणा हो जाता था और घात जो है समान रहती थी, है ना। ये सूत्र पढ़ा है हमने, तो सबसे पहले इन दोनों में लगा देते हैं वो चीज़। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है हम तीनों में एक साथ लगा सकते हैं चाहे तो। ठीक है, कि घातों को हम जो है समान रखें और जो आधार हैं उनको गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, -4 गुणे 5 गुणे -5 की घात कितनी है सबकी, -3, है ना। ये जो सूत्र है ना वो 3 संख्या के लिए भी लग सकता है। देखो, a की घात m गुणे b की घात m गुणे c की घात m, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, a गुणे b गुणे c की घात m हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे किया है। ठीक, तो अब इनको गुणा कर लेते हैं, 4 पंचे 20 हो गया, और चिन्ह हमेशा गुणा और भाग में कैसे लिया जाता है, नियम से। तो इधर माइनस है और इसमें प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 4 पंचे 20 और चिन्ह माइनस का, फिर गुणे -5। ठीक है, और घात कैसी चल रही है, -3 की चल रही है। अब क्या करेंगे, अब 20 पंचे कितना होता है, 100। ठीक है, और माइनस माइनस चिन्ह कैसे देखते हैं, गुणा और भाग में, नियम से, है ना। तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, जो कि हम लिखते नहीं है प्लस को। ठीक है, और घात कैसी है, -3 की ही चल रही है। अब यहाँ पे एक सूत्र और पढ़ा हमने कि जब घात ऋणात्मक होती है तो उसको धनात्मक में बदलने के लिए क्या होते हैं, a की घात -m बराबर किसका होता है, 1/a की घात m के, है ना। तो 100 की घात -3 है, तो क्या हो जाएगा, 1/100 की घात
3 हो जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा जो है उत्तर। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे, जो कि कितना है 1/8 गुणे 3 की घात -3। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, 1/8 गुणे 3 की घात -3, 1/8 गुणे 3 की घात -3। तो अब आपको पता है कि जो ये 1/8 है, अगर इसको हम घात के रूप में लिखना चाहे तो 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, है ना। 8 कैसे लिख सकते हो आप, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब क्या हो गया 2 की घात 3, है ना। तो 1/8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, है ना। गुणे यहाँ पे क्या हो गया 3 की घात -3। अब ये अगर ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको जो है हमारा इस सूत्र के तहत a की घात -m बराबर जो होता है a की घात m, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात -3 लिख सकते हैं, और गुणे में 3 की घात -3। अब देखो यहाँ पे फिर से जो है घातें समान है, लेकिन जो आधार है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लग जाएगा, जो अभी हमने पढ़ा था पिछले वाले सवाल में, कि a की घात m गुणे b की घात m बराबर कितना होता है, जो है आधार गुणा हो जाते हैं और घात समान रहती है। तो a गुणे b की घात m, तो यहाँ पे भी वही होगा, जो है जोड़ गुणा कर दो इनको, 2 गुणे 3 की घात -3, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और उसकी घात कितनी -3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया 1/6 की घात 3, है ना। अब 6 का गुणा कर देंगे 3 बार, तो कितना हो जाएगा, वैसे गुणा नहीं करना, आपका उत्तर यहीं तक होगा। ठीक है, तो कितना उत्तर आ गया हमारा 1/6 की घात 3। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पे। ठीक है, कितना है -3 की घात 4 गुणे 5/3 की घात 4। ठीक, तो इस सवाल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आधार है वो अलग अलग हैं। यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 5/3 है, लेकिन यहाँ पे भी घात क्या है, समान है। यहाँ पे भी वही सूत्र लगेगा, कौन सा, a की घात m गुणे b की घात m। तो क्या हो जाएगा, आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है, तो क्या हो जाएगा, जो आधार है वो गुणा हो जाएगा और घात वही रहेगी, है ना। तो a की घात m गुणे b की घात m बराबर होता है किसके, a गुणे b की घात m। ठीक है, तो गुणा कर दो, -3 गुणे 5/3, और घात कितनी है, 4 है ना। ये 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, -1 गुणे 5 की घात 4। अब यहाँ पे एक सूत्र फिर से बन रहा है, क्या, अब जस्ट यहाँ पे सूत्र उल्टा है। कौन सा है, कि a की घात, यहाँ पे सूत्र उल्टा है, क्या, a गुणे b की घात m, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a की घात m गुणे b की घात m, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा कि -a की घात 4 गुणे 5 की घात 4 लिख सकते हैं। अब 1 की घात 4 है ना, -1 की घात 4 है, अगर -1 की घात 4 को हम गुणा करें तो -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 गुणे 1 होगा, 1 आएगा, और माइनस माइनस प्लस आएगा, फिर चिन्ह गुणे का है और इन दोनों का भी गुणा होगा तो 1 आएगा, और 1 का गुणा होगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया, 1 गुणे 5 की घात 4, 1 गुणे 5 की घात 4 किया हमने, तो क्या आ गया, 5 की घात 4। ठीक है, तो उत्तर कितना है हमारा, 5 की घात 4। ठीक है, यहाँ उदाहरण नंबर 6 है, जो कि कितना है, 2/3 की घात -2 है ना। इसका मान प्राप्त कीजिए, तो कैसे करेंगे, 2 की घात 3 है। ठीक है, अब उसकी जो घात है वो -2 है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको धनात्मक में बदलने के लिए, है ना। क्या करेंगे, a/b
की घात अगर माइनस एम है तो उसको क्या कर सकते हो आप, b बटे a की घात m लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, अभी ये कौन से सूत्र से आ रहा है, a की घात माइनस एम है तो उसको क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे a की घात m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही होगा, 1 बटे 2 की बटे 3 की घात कितना हो जाएगा, +2 में आ जाएगा, है ना, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक से धनात्मक हो गया। अब क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा है कि एक अगर ऐसे कुछ लिखा हो भिन्न तो ये क्या हो जाता है, पलट जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा, ये पलट जाएगा 2/3 और बन क्या जाएगा 3/2, और इसकी घात कितनी थी 2, तो कितना हो गया 3/2 की घात 2। अब इसको हल कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे एक सूत्र पता है कि a/b की घात m है, तो उसको क्या पढ़ सकते हो, a की घात m बटे b की घात m, तो क्या हो जाएगा 3 की घात 2 बटे 2 की घात 2। यहाँ से क्या मिला, 3 गुणे 3 बटे में 2 गुणे 2, तो कितना आ गया 3 तिकाई 9 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो उत्तर कितना है 9/4। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण नंबर 7 में, सरल कीजिए, है ना, यहाँ पे भी सरल करना है, हल करना है बस। ठीक है, उत्तर नहीं निकालना उसका, केवल इन संख्याओं को हल करना। तो पहला सवाल है हमारा, 1/3 की घात -2 माइनस 1/2 की घात -3 कोष्टक बंद भागे 1/4 की घात -2। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, 1/3 की घात -2 माइनस 1/2 की घात -3 की भागे 1/4 की घात -2। ठीक है, कैसे हल करेंगे, सबसे पहले तो ये धनात्मक ऋणात्मक में है, तो इसको धनात्मक में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इनको पलट देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 3 की घात 2 माइनस ये क्या बन जाएगा 2 की घात 3। ठीक है, और ये भाग यहाँ भी ऋणात्मक है घात, तो ये भी पलट जाएगा, क्या बन जाएगा 4 की घात 2। ठीक है, ये सब कैसे हुआ, ये हुआ a/b की घात अगर -m है तो क्या हो जाएगा b/a लिख सकते हो उसको, और घात कैसी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, है ना, इस सूत्र से लिखा। अब 3 की घात 2 कितना आता है 9, 2 की घात 3 कितना होता है 8। ठीक है, भागे 4 की घात 2 कितना होता है 16, है ना, तो यहाँ से कितना आया, 9 में से 1 गए 1। ठीक है, 9 में से 8 गए 1 भागे 16, तो कितना आ गया 1/16 आ गया, है ना, तो इसका उत्तर कितना है 1/16। अब आते हैं प्रश्नावली 10.1 में। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, मान ज्ञात कीजिए, मतलब इनका जो मान निकालना है हमको। तो पहला सवाल है 3 की घात -2, तो 3 की घात -2 है, उसको पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अभी ऋणात्मक घात है उसको धनात्मक में बदलने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, a की घात -m बराबर क्या होता है 1/a की घात m, -2 है तो 1/3 की घात 2 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि 1/3 की घात 2 जो है वो क्या होती है, 3 की घात 2 मतलब 3 को 2 बार गुणा करना, तो 3 गुणे 3 कितना हो गया 1/3 तिकाई 9, तो कितना उत्तर आया 1/9। अब आते हैं सवाल नंबर 2 में, क्या है -4 की घात -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे घात कैसी है, फिर से ऋणात्मक है, तो वही सूत्र फिर लगेगा, a की घात -m बराबर होता है 1/a की घात m। तो लगाओ क्या हो जाएगा, -4 की घात -2 है, तो अब ये पलट के क्या लिख सकते हो उसको, -4 की घात 2 लिख सकते हो, 1/-4 की घात 2 लिख सकते हो। ठीक है, आगे हल करते हैं, -4 का कितनी बार गुणा हो जाएगा, -4 गुणे -4। ठीक है, तो क्या हो गया 1/4 चौको 16, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, क्योंकि गुणे में चिन्ह हम कैसे देखते हैं, नियम से, है ना, गुणे और भाग में चिन्ह हम कैसे देखते हैं, नियम से, तो वही लगा 4 चौक 16 और माइनस माइनस प्लस, तो उत्तर कितना हो गया 1/16।
अब आते हैं सवाल नंबर 3 में, जो कि कितना है 1/2 की घात -5। ठीक है, कौन सा सूत्र पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था। a/b की घात अगर m है तो क्या लिख सकते हो उसको, a/b की घात अगर -m है तो उसको क्या लिख सकते हो अपन, b/a की घात m लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 1/2 की घात -5 है तो उसको क्या लिख सकते हो, 2/a की घात 5 है ना। 1 की घात यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, एक सूत्र और लगेगा, कौन सा, a/b की घात अगर m है तो क्या हो जाएगा, a की घात m/b की घात m। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा जो है 2 की घात 5 और 1 की घात 5। अब 2 की घात 5 कितना होता है, 2 की घात 5 कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार गुणा कर दिया। और 1 की घात 5 कितना होता है, एक ही होता है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से क्या उत्तर आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो कितना उत्तर आ गया, 32/1। तो उत्तर कितना हुआ, 32 है ना, ये हमारा उत्तर हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 2 में, जिसका पहला सवाल है -4 की घात 5 भागे -4 की घात 8। ठीक है, तो करते हैं, कैसे करेंगे। सवाल नंबर 2 पे सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए, है ना। तो कैसे करेंगे, पहला सवाल है -4 की घात 5 भागे -4 की घात 8। तो कैसे करेंगे, -4 की घात 5 भागे -4 की घात 8। ठीक है, तो यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, कौन सा वाला, a की घात m/a की घात n बराबर होता है किसके, a की घात m-n के, है ना। जब भी भाग में होती है संख्याएं तो घातें आपस में घट जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी भाग में है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो -4 5 -8 घातें घट गई, तो कितना हो जाएगा, -4 प्लस माइनस माइनस, मतलब 5 में से 8 घटाए तो कितना आया, 3। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो कौन बड़ा है, 8, तो 8 का चिन्ह माइनस। ठीक है, अब इस घात को भी धनात्मक में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी एक सूत्र, a की घात -m बराबर होता है 1/a की घात m। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 1/-4 की घात 3। तो हमने क्या किया, सरल रूप में बदल दिया और उत्तर को घातांक, धनात्मक घातांक के रूप में भी व्यक्त कर दिया। तो ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे, जो कि कितना है, 1/2 की घात 3 की संपूर्ण घात 2। अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो है संपूर्ण घात में है, तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लग जाएगा, a की घात m की संपूर्ण घात अगर n होता है तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, a की घात m गुणे n, है ना। घात आपस में गुणा हो जाती है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वही होगा 1/, है ना। तो ये 2 अंदर गुणा हो जाएगा तो 1 की घात 2 हो जाएगा और 2 की घात कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2। तो क्या होगा, यहाँ से 1 की घात 2 कितना होगा, एक ही आता है उसका उत्तर, और 2 की घात कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, सरल रूप में व्यक्त कर दिया और जो घात है उसको किसके रूप में, धनात्मक रूप में भी व्यक्त कर दिया। अब आते हैं सवाल नंबर 3 में, जो कि है -3 की घात 4 गुणे 5/3 की घात 4। हल करते हैं। -3 की घात 4 गुणे 5/3 की घात 4, तो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे आधार अलग अलग हैं लेकिन जो घातें हैं समान है, तो आधार अलग अलग है और घात जो है समान है ना, और बीच में गुणा है, तो क्या होता है, आधार का गुणा हो जाता है और घात हमेशा समान रहती है। उसका सूत्र क्या है, तो उसका सूत्र क्या है, a की घात m गुणे b की घात m बराबर है a गुणे b की घात m। ठीक है,
तो अब यहाँ पे भी वही कर देते हैं, जो आधार है उनका गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, -3 गुणे 5/3 की घात 4। तो क्या हो गया, ये 3 से ये 3 कट गया और यहाँ क्या बचा, अब 1 बचा होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, -1 गुणे 5 की घात 4। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो, a गुणे b की घात m है, तो इसका मतलब क्या है, a की घात m गुणे b की घात m है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 की घात 4 गुणे 5 की घात 4। तो क्या हो गया, a की घात 4 क्या होता है, a की घात 4 जो है -1 की घात 4 जो है वो क्या होगा, 1 ही होगा उसका उत्तर, और गुणा 5 की घात 4। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, 5 की घात 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर, कितना, 5 की घात 4। अब आते हैं सवाल नंबर 4 में, 3 की घात -7 भागे 3 की घात -10 गुणे 3 की घात -5। तो हल करते हैं इसको भी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आधार जो है समान है ना, 3 की घात -7 3 की घात -10 है ना, मतलब आधार जो है क्या है, 3 है। तो और घात जो है अलग अलग है और जो है भाग में है। तो यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा, a की घात m भागे a की घात n क्या होता था, a की घात m-n हो जाता था, है ना, मतलब भाग में क्या हो जाती थी, घातें आपस में घट जाती थी। तो यहाँ पे भी वही होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 की घात, ठीक है, -7 -10, ठीक है, और गुणे में क्या है, 3 की घात -5। तो यहाँ पे जो घात है आपस में घट जाएंगी। तो क्या हो गया, 3 की घात यहाँ पे ब्रैकेट खुला तो क्या हो गया, 7 माइनस प्लस 10, ठीक है, गुणे 3 की घात -5। अब यहाँ से क्या आ गया, 3 और यहाँ से माइनस प्लस माइनस, मतलब 10 में से 7 गए, 3 और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो बड़ा कौन है, 10, तो 10 का चिन्ह प्लस है तो प्लस ही रहेगा, गुणे 3 की घात -5। ठीक है, अब फिर से आधार समान है लेकिन घात अलग अलग है, और इस बार चिन्ह काहे का है, गुणे का है बीच में दोनों के संख्या के, है ना। तो क्या हो जाएगा सूत्र, a की घात m गुणे a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस n। तो क्या हो गया, 3 की घात 3 प्लस -5। तो यहाँ से क्या आया, 3 की घात प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया, 3 की घात, ब्रैकेट खोला तो क्या हो गया, -5। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, मतलब घटाना पड़ेगा। तो 5 में से 3 घटाया 2, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो कौन बड़ा है, 5, तो उसका चिन्ह कैसा है, माइनस, तो माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 की घात -2 है, मतलब ऋणात्मक है, तो उसको धनात्मक में बदलने के लिए फिर एक सूत्र है, कौन सा, a की घात -m बराबर 1/a की घात m। तो यहाँ पे भी वही लग जाएगा, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, 1/3 की घात 2। ये हो गया हमारा उत्तर। कितना है, 2 की घात -3 गुणे -7 की घात -3। कैसे करेंगे, सवाल नंबर 5 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि घातें यहाँ पे फिर से समान है, ठीक है, और जो आधार है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे सूत्र कौन सा लग जाएगा, a की घात m गुणे b की घात m बराबर किसके होता है, जो आधार है वो गुणा हो जाएंगे और घात हमेशा समान रहेगी, है ना। तो a की घात m गुणे b की घात n बराबर होता है a गुणे b की घात m। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कर देंगे, आधार को गुणा कर देंगे। तो क्या गुणा हो जाएगा, 2 गुणे -7, ठीक है, की घात -3। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ, 7 दूनी 14 और प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया, -14 की घात कितने हो गई, -3। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, अब यहाँ पे घात को हमको क्या करना है, धनात्मक में बदलना है ना। तो धनात्मक में बदलने के लिए a की घात -m बराबर होता है 1/a की घात m। तो क्या हो, 1/-14 की घात 3,
कितना हो जाएगा 1/-14 ये हो गया उसका उत्तर। नंबर 3 में मान ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 गुणे 2 की घात 2। तो हल करते हैं। पहला सवाल है 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 गुणे 2 की घात 2। तो हमको पता है कि किसी भी संख्या का जो घात 0 होती है जब, तो उसका मान कितना होता है 1। तो यहाँ से कितना आ गया 1 प्लस ये 4 की घात -1 है, मतलब यहाँ पे एक सूत्र और बना a की घात -m, जिसको हम अगर धनात्मक में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सूत्र लगाना पड़ेगा। क्या, a की घात -m बराबर होता है 1/a की घात m। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1/4 गुणे 2 की घात 2। ठीक, अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप कि ये जो है इनको जोड़ लो। तो ये क्या हो जाएगा, इसको भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का गुणा और अगल बगल वालियों का गुणा कर लेते हैं, है ना। नीचे वाली संख्याओं का गुणा, तो 1 गुणे 4 4 आ गया। ठीक है, इस 4 का गुणा 1 से हुआ तो 4 प्लस 1 का गुणा 1 से हुआ तो 1। ठीक है, अब गुणे में कितना हो गया 2 की घात 2। ठीक है, तो 4 और 1 5 और बटे में 4। ठीक है, अब गुणा 2 की घात 2 कितना होता है, 4 ही होता है। तो ये 4 हो गया। अब ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो कितना उत्तर है 5। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 2 में। क्या है, 2 की घात -1 गुणे 4 की घात -1 भागे 2 की घात -2। तो कैसे करेंगे, 2 की घात -1 गुणे 4 की घात -1 भागे 2 की घात -2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 की घात 1 को क्या लिख सकते हैं 1/2 गुणे 4 की घात -1 को क्या लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, और भाग में क्या लिख सकते हो, 2 की घात -2 को 1/2 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये किस सूत्र से आया, इस वाले सूत्र से आया, है ना। ठीक है, ये वाली चीज़ ये वाले सूत्र से आ गई। ठीक, अब क्या करेंगे, इनको गुणा कर लो। तो भिन्न का गुणा कैसे होता है, अंश का अंश से, हर का हर से, है ना। तो क्या हो गया, 1 का 1 से गुणा हुआ तो 1, 2 का गुणा 4 से हुआ तो 4 दूनी 8। ठीक है, और भाग में, ठीक है, 1/2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 कितना होता है 4 होता है, तो 1/4। अब भिन्न का भाग कैसे करते हैं, है ना। भिन्न का भाग हम कैसे करते हैं, 1/8 लिखा और इस भाग की जगह हम गुणा लगा देते हैं और जो बाद वाली संख्या उसको हम पलट देते हैं, मतलब उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, है ना। मतलब उसका व्युत्क्रम कितना होगा 4/1। ठीक है, अब ये 4 से ये 8 कट गया 2 बार में। ठीक है, तो कितना उत्तर आया, 1 एकम 1 और 2 एकम 2। तो कितना उत्तर आया इसका 1/2। अब आते हैं इसके तीसरे सवाल में। क्या है, 1/2 की घात -2 प्लस 1/3 की घात -2 प्लस 1/4 की घात -2। तो क्या हो जाएगा, 1/2 की घात -2, 1/3 की घात -2, 1/4 की घात -2। तो अब हमको यहाँ पे एक सूत्र लगाना पड़ेगा, कौन सा, a की घात -m बराबर होता है किसके, 1/a की घात m, है ना। लेकिन यहाँ पे भिन्न है, तो भिन्न वाला एक और सूत्र हमने पढ़ा था, कौन सा, a/b की घात अगर m है ना, -m है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a/b की घात अगर -m है तो उसको क्या लिख सकते हैं, जो भिन्न है उसको पलट दो, b/a लिख दो और उसकी घात कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर हम इस 1/2 को क्या लिख दें 2, है ना, तो उसकी घात जो होगी कैसी हो जाएगी, धनात्मक। ऐसे ही 1/3 को क्या लिख दें 3, 3/1 लिख सकते हैं, लेकिन बटे में 1 का कोई मतलब नहीं है ना, तो इसीलिए हम 3 बस लिख रहे हैं। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 2। ऐसे ही 1/4 की घात, 1/4 किस में बदल जाएगा 4 में, और इसकी घात कैसी हो जाएगी, धनात्मक 2। ठीक है, अब इन सब का गुणा कर लो, तो 2 की घात 2 कितना होता है 4। ठीक है, 3 की घात 2 कितना होता है 9। ठीक है, और 4 की घात 2 कितना होता है 16, है ना। 4 चौको 16, 3 तिगाई 9 और 2 दूनी 4।
ठीक है, तो कितना हो गया 4 9 4 13 और 13 में 16 जोड़े तो 29, कितना हो गया 29, उत्तर आ गया 29। में आते हैं, क्या है 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 की संपूर्ण घात 0। तो यहाँ पे फिर वही सूत्र लगेगा, ऋणात्मक में है तो क्या हो जाएगा, धनात्मक में बदलने के लिए उसमें आप देख रहे हो कि ये जो है ऋणात्मक घात में है तो धनात्मक में बदलने के लिए हमने उसको बटे में बदल दिया। तो 1/3 की घात 1, 1/4 की घात 1 प्लस 1/5 की घात 1 की संपूर्ण घात 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 की संपूर्ण घात 0। तो अंदर कोई भी संख्या आए, अगर कोई भी संख्या आएगी और उसकी संपूर्ण घात जो है 0 है, तो बताओ कितना उत्तर आ जाता है उसका 1। तो यहाँ से भी ये संख्या का संपूर्ण घात 0 है तो इसका उत्तर भी क्या आएगा 1 ही आएगा, है ना। तो इसको हल करने की ज़रूरत नहीं कि अंदर वाला हल करो फिर उसकी संपूर्ण घात 0 है तो 1 लिखो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये सूत्र आप जानते हो ना कि 1 की घात 0 है तो उसका मान कितना होगा 1। अब इस वाले को हल करोगे और फिर उसकी घात देखोगे कि 0 है तो भी उसका उत्तर 1 ही मिलेगा आपको। ठीक है, अब आते हैं 5वें सवाल में, क्या है -2/3 की घात -2 की संपूर्ण घात 2। तो हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले घात धनात्मक है तो ऋणात्मक में बदलने के लिए हमको एक सूत्र पता है, a/b की घात अगर -m है तो उसको हम क्या लिख दें, पलट के अगर हम भिन्न को लिख दें b/a की घात m हो जाएगी, मतलब घात कैसी हो गई धनात्मक हो गई। तो क्या हो जाएगा -3/2 की घात 2 हो जाएगी और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सूत्र और लगता है कि a की घात m की संपूर्ण घात n है तो क्या हो जाएगा a की घात m गुणे n हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा -3/2 की घात 2 और 2 का गुणा 2 से हुआ तो 2। तो ये बाहर वाली जो संपूर्ण घात है उसका आपस में, घातों का आपस में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा -3/2, 2 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा -3/2, 2 2 4। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे कैसे, -3 की घात, यहाँ पे फिर एक सूत्र लगेगा कौन सा, a/b की घात अगर m है तो क्या हो जाता है a की घात m बटे में b की घात m हो जाता है। तो क्या हो जाएगा -3 की घात 4/2 की घात 4, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3 और बटे में आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो क्या हुआ, गुणा करो 3 तिकाई 9, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और इस 3 तिकाई 9, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब बटे में क्या हो गया 2 दूनी 4 और इस 2 दूनी 4, ठीक है। तो कितना हो गया 9 9 81 और 4 चौकों 16। कितना उत्तर आया 81/16। अब आते हैं सवाल नंबर 4 में, मान ज्ञात कीजिए। पहला है 8 की घात -1 गुणे 5 की घात 3 बटे में 2 की घात -4। कैसे करेंगे, 2 की घात -4 कैसे करेंगे। सबसे पहले इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 2 की घात में लिखना चाहें तो 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो मतलब 2 की घात 3 लिख सकते हैं 8 को, है ना। तो लिख दो 2 की घात 3 की संपूर्ण घात कितनी है -1, गुणे में है 5 की घात 3 और बटे में कितना है 2 की घात -4। ठीक है, अब यहाँ पे सूत्र क्या बनेगा, 1 की घात m की संपूर्ण घात n, है ना। तो 1 की घात m की संपूर्ण घात n क्या होता है 1 की घात m गुणे n, है ना। तो यही सूत्र यहाँ पे भी लग जाएगा।
3 एकम 3 और प्लस माइनस माइनस, तो 2 की घात -3, ठीक है। और गुणे में है 5 की घात 3 और बटे में है 2 की घात -4। अब यहाँ पे फिर वही सूत्र लगेगा। यहाँ देखो 2 की घात और ये 2 की जो आधार है दोनों का समान है और घात अलग अलग है ना। तो जब आधार समान होता है और घातें अलग अलग होती हैं और बटे में होते भाग में होते हैं तो क्या हो जाता है, घातें आपस में घट जाती है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो, a की घात m बटे में है a की घात n बराबर है a की घात m माइनस n। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 की घात -3 और -4 गुणे में क्या है 5 की घात 3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 की घात -3 माइनस माइनस ब्रैकेट खोला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4 गुणे में 5 की घात 3, ठीक है। अब आगे क्या होगा, माइनस माइनस, अब आगे क्या होगा, ये -3 और ये +4 है ना, तो माइनस प्लस माइनस है ना, तो 4 में से 3 गए 1, ठीक है। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो बड़ा कौन है 4, 4 का चिन्ह कैसा है प्लस, तो प्लस आ गया गुणे में 5 की घात 3, ठीक है। तो 2 की घात 1 कितना होता है, 2 होता है, और 5 की घात 3 कितना होगा, 125 होगा, ठीक है। 2 की घात 1 2 ही होगा और 5 की घात 3 कितना होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 पचम 25 और 25 पंचे 125, तो कितना हो गया ये 125, ठीक है। तो 125 गुणे 2 किया तो कितना हो गया 250, ये हो गया इसका उत्तर। अब सवाल दूसरा देखते हैं कैसे करेंगे इसको, फिर से वही करना पड़ेगा। 5 की घात 1 -1 2 की घात -1 गुणे 6 की घात -1, ठीक है। तो सभी संख्या कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर कोई अभाज्य संख्या नहीं होती ना तो उसको हम अभाज्य संख्या में बदलते थे, ठीक है। जैसे पिछली बार वाले में ये 8 को हमने अभाज्य संख्या में बदल दिया था, ऐसे इसी तरीके से ये 5 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 नहीं है ना। तो 6 को अभाज्य संख्या कैसे बना सकते हो, 2 गुणे 3 से बना सकते हो। इसको कैसे हल कर सकते हैं, हमको एक सूत्र पता है, a की घात -m बराबर क्या होता है 1 बटे a की घात m, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया 1 बटे 5 गुणे 2 की घात -m 1 बटे 2, ठीक है। अब गुणे में है क्या, ये 6 की घात -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटे 6, गुणा कर लेते हैं। तो भिन्न का गुणा कैसे होता है, अंश का अंश से हर का हर से, है ना। तो 1 1 कम 1 5 दूनी 10 गुणे में है 1 बटे 6, ठीक है। इसको भी गुणा करो तो कितना हो जाएगा, फिर से भिन्न का गुणा अंश का अंश से हर का हर से, तो कितना हो गया 1 का 1 और 6 दहम 60, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना आया 1 बटे 60। अब आते हैं सवाल नंबर 5 में, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5m भागे 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। तो कैसे करेंगे, लिख लेते हैं 5m भागे 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5, ठीक है। अब यहाँ पे आधार समान है, जो है घात अलग अलग है, तो यहाँ पे भाग का है सूत्र, तो क्या लगेगा a की घात m a की घात n, क्या होता है a की घात m माइनस n। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा 5 की घात m माइनस और -3, ठीक है, बराबर में 5 की घात 5, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि जब आधार समान होते हैं ना तब क्या होता है, वो उसकी जो घात होती है वह भी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक। तो ये बात याद रखने वाली है कि जब आधार समान होता है, जब आधार समान होते हैं तो उनकी घात बराबर होती है, ठीक है। जब आधार समान होते हैं तो उनकी घात बराबर होती है।
कारण से क्या हो जाएगा, m माइनस माइनस 3 बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ से जब ब्रैकेट खुला तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो m प्लस 3 बराबर 5। ठीक है, अब यहाँ से ये 3 प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो m बराबर 5 माइनस 3। तो यहाँ से क्या हो गया, m बराबर 5 में 3 गए 2, तो m का मान कितना हुआ 2। अब आते हैं सवाल नंबर 6 में, मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल क्या है, 1/3 की घात माइनस 1 माइनस 1/4 की घात माइनस 1 की संपूर्ण घात माइनस 1। तो कैसे करेंगे इसको। इस सवाल के लिए हमने सूत्र पढ़ा है कि 1/b की घात अगर m है तो उसको क्या लिख सकते हो, ये जो अंदर के भिन्न है वो पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा b/a की घात माइनस m, है ना। तो यहाँ पे भी माइनस m है, तो ये पलट के क्या हो जाएगा 3 की घात 1 और माइनस में 4 की घात 1 और इसकी संपूर्ण घात कितनी है माइनस 1। ठीक, तो 3 में से 4 गया तो कितना आएगा, प्लस माइनस, माइनस 4 में से 3 गया 1, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो 4 बड़ा है तो उसका चिन्ह माइनस और माइनस 1। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये घात फिर से क्या हो जाएगी इसी सूत्र के अनुसार a की पावर, इसी सूत्र के अनुसार, कौन सा सूत्र, a की घात माइनस m बराबर होता है a/a की घात m। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/-1 की घात 1। तो यहाँ से क्या आ गया 1/-1 बराबर -1। ठीक है, तो कितना उत्तर आ गया -1। अब आते हैं इसके दूसरे सवाल में, क्या है 5/8 की घात -7, 5/8 की घात -7 गुणे में है 8/5 की घात -4। ठीक है, तो इस सूत्र के अनुसार a/b की घात m है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, b/a की घात -m लिख सकते हैं ना। तो मतलब अगर हम इस 5/8 को पलट दें तो ये घात कैसे हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो क्या करें, इस 5/8 को 8/5 में बदल देते हैं, तो घात कैसी हो गई, धनात्मक हो गई, गुणे 8/5 की घात -4। अब आधार समान है, ठीक है, और गुणे में है, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं ना। तो क्या हो जाएगा सूत्र, a की घात m गुणे a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस n के। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 8/5 की घात कितनी हो जाएगी 7 प्लस -4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 8 की घात 8/5, यहाँ से ब्रैकेट खोला तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 -4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8/5, 7 में से 4 गए तो 3, तो 8/5 की घात 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 की घात 3 बटे में 5 की घात 3। ये कहाँ से आया, a/b की घात m बराबर होता है a की घात m बटे में b की घात m। तो वही चीज़ हुआ, तो यहाँ से क्या आ गया 8 गुणे 8 गुणे 8 बटे में 5 गुणे 5 गुणे 5। तो 8 गुणे 8 गुणे 8 कितना हो जाएगा 512, और 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 125। कितना उत्तर है 512/125। सवाल नंबर 7 में सरल कीजिए। पहला सवाल है 25 गुणे t की घात -4, 5 की घात -3 गुणे में 10 गुणे t की घात -8। पहले लिख लेते एक बार सवाल। तो क्या कर सकते हैं इसको, कैसे, अगर ये 25 और 10 कट रहा है तो काट दो, 5 दूनी 10 और 5 25,
तो क्या हो गया 5 गुणे टी की घात -4 बटे में है 5 की घात -3 गुणे 2 गुणे टी की घात -8। ठीक है, यही है। अब क्या होगा, ये 5 की घात 1 है और ये 5 की घात -3 है, आधार समान है। तो जब भी और भाग में है तो क्या हो जाएगा, जब भी आधार समान होते हैं, घातें अलग अलग होती हैं और भाग में होती हैं तो क्या हो जाता है, घातें आपस में घट जाती हैं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 की घात 1 -3। ठीक है, गुणे में ये t और ये t समान है, आधार समान है, तो इनकी भी घातें आपस में बटे में है तो घातें आपस में घट जाएंगी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा t-4 है ना, -8। ठीक, अब बटे में क्या बचा, ये 2, तो बटे में कर दो 2। ठीक है, अब इसको हल करें तो 5 ब्रैकेट खुला तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, गुणे t की घात -4 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो +8 और बटे में 2। यहाँ से क्या होगा 5 की घात 4 हो जाएगा गुणे t की घात माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो 8 में 4 गए 4 और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो यहाँ बड़ा कौन है 8, तो 8 का चिन्ह प्लस है तो प्लस बटे में 2। तो 5 की घात 4 कितना हो जाएगा, तो 5 की घात 4 कितना होता है देखो, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो 5 25 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625, तो कितना हुआ 625 गुणे टी की घात 4 बटे में 2। ठीक है, तो उत्तर कितना आ गया 625 टी की घात 4 बटे में 2। ये हो गया इसका उत्तर। अब आते हैं इसके दूसरे सवाल में, टी की घात -5 गुणे 10 की घात -5 गुणे 125 5 की घात -7 गुणे 6 की घात -5। करते हैं इसको भी हल। सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं, टी की घात -5 गुणे 10 की घात -5 गुणे 125 बटे में 5 की घात -7 गुणे 6 की घात -5 बराबर। कैसे करेंगे इसको, इस 125 को हम क्या लिख सकते हैं, देखें तो 5 की घात 3 लिख सकते हैं, है ना। 5 की घात जो 3 था वो कितना था 125 ही तो था, है ना। इस 10 को और इस 6 को हम तोड़ देंगे अभाज्य संख्या में, है ना। तो 3 की घात -5 गुणे 2 पंचे 10 होता है, 2 गुणे 5 10 होता है, और इनकी घात कितनी है -5 गुणे 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3 लिख सकते हैं, बटे में 5 की घात -7 गुणे 6 की घात -5 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 3 की घात -5 लिख सकते हो। ठीक, अब इस में जो है घातें क्या होंगी, अंदर चली जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 की घात -5 है, तो इसको कैसे लिख सकते हो 2 की घात -5 गुणे 5 की घात -5 और गुणे 5 की घात 3 लिख सकते हैं, और बटे में क्या आ गया 5 की घात -7 गुणे 2 की घात -5 गुणे 3 की घात -5। ठीक है, तो फिर आगे क्या होगा, तीन की घात -5 गुणे 2 की घात -5 गुणे, अब यहाँ पे ये 5 और ये 5 आधार समान है तो क्या हो जाएंगी, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो a की पावर m a की घात m गुणे a की घात n बराबर कितना होता है a की घात m प्लस n। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, 5 की घात -5 प्लस 3 बटे में क्या हो जाएगा 5 की घात -7 गुणे 2 की घात -5
गुणे 3 की घात -5। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसको क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले 2 की घात -5 लिखा, फिर 3 की घात -5 लिखा, फिर यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस हुआ है ना, तो 5 में 3 गए, 2 चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो क्या आ जाएगा 5 की घात -2 बटे में 2 की घात -5 गुणे 3 की घात -5 गुणे 5 की घात -7। ठीक है, बट देखो यहाँ 2 की घात -5 2 की घात -5 तो आपस में कट गए, 3 की घात -5 बटे में भी 3 की घात -5 आपस में कट गए, बचा क्या 5 की घात -2 बटे में 5 की घात -7। तो यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा, ए की घात m बटे में a की घात n, क्या होगा a की घात m माइनस n। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 की घात -2 -7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 की घात -2 माइनस माइनस प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 की घात माइनस प्लस माइनस, तो 7 में 2 गए 5। ठीक है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, तो बड़ा कौन है 7, तो 7 का चिन्ह प्लस में, तो 5 की घात 5। अब आगे क्या करेंगे, 5 का गुणा कर लेंगे 5 बार, तो 5 का गुणा अगर 5 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 25 25 पंचे 125 125 पंचे 625 और 625 पंचे 3125। ठीक है, कितना आएगा उत्तर 3125, ये हो गया उत्तर आपका। और यहाँ पे आपकी 10.1 प्रश्नावली समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।